आज हम पर्यायवाची का दूसरा पार्ट शुरू करेंगे। पहले हमने जो पार्ट था पहला वाला वो हमने पढ़ा दिया था और आपको हमने बताया था कि दूसरा पार्ट बस पढ़ाएंगे और इसमें जो कुछ ट्रिक होते हैं उसके बारे में बताएंगे। तो आज उसी के बारे में हम शुरू करते हैं। तो देखिए, एक ट्रिक यहाँ पे ये है कि जैसे मान लीजिए जल की पर्यायवाची है, ये जल लिखा और जल की पर्यायवाची में अगर आप इसमें जा जोड़ देते हैं, यानी जल की जो पर्यायवाची है और उसके लास्ट में अगर जा जोड़ते हैं तो ये कमल की पर्यायवाची बनती है, कमल की पर्यायवाची बन जाती है। और अगर इस जल की पर्यायवाची में दा लगा देते हैं तो ये बादल की पर्यायवाची बन जाती है। और जल की पर्यायवाची में अगर प्लस धी कर देते हैं तो ये समुद्र की पर्यायवाची बन जाती है। अब देखिए, ये ट्रिक यहाँ पे है, तो ये ट्रिक आप इसमें लगाएंगे और ये अच्छी तरह काम भी करता है, याद करने में काफी ज्यादा आसानी होती है। तो इसका मतलब जल की पर्यायवाची में जा अगर प्लस लगाएंगे तो किसकी पर्यायवाची बनेगी? कमल की। और जल की पर्यायवाची में दा लगाएंगे तो किसकी पर्यायवाची? बादल की। और जल की पर्यायवाची में धी लगाएंगे तो किसकी पर्यायवाची बनेगा? समुद्र का। तो एक एक करके हम देखते हैं कि इसमें किस प्रकार से परिवर्तन होते हैं और कैसे अपना रूप बदलता है। तो इसका मतलब ये हुआ, पहले हम जल की पर्यायवाची ही लेते हैं, उसके बाद जोड़ करके फिर बनाते हैं, फिर ये आसान रहेगा। देखिए, जल की पर्यायवाची में नीर है, टोय है, अंबु, वारी जल की पर्यायवाची होती है। जल के पर्यायवाची और भी होते हैं, जैसे मान लीजिए सलिल है, मेघ पुष्प, मतलब बादल से जो वर्षा होती है पुष्पों के समान, तो इसे मेघ पुष्प कहते हैं। जल को मेघ पुष्प भी कहते हैं। तो ये बहुत ही जरूरी है, मेघ पुष्प किसकी पर्यायवाची है? तो जल की। तो इस तरह से देखिए, इसमें जोड़ने का प्रयास करिए। इसमें सब में जो जल की पर्यायवाची है जोड़ने से नहीं तो कुछ में तो प्राप्त होता है, उसको हम लिखते हैं। अब देखिए, यहाँ पे जल की पर्यायवाची में जा जोड़ेंगे तो कमल बनेगा, एक ट्रिक के तौर पे है। तो पहले हम कमल की पर्यायवाची ही यहाँ लिखते हैं। अब देखिए, कमल जैसे जल में यहाँ पे जल स्वयं ही जल की पर्यायवाची है, तो जल में हम जा जोड़ेंगे तो ये कमल बनेगा। क्यों बनेगा? ये देखिए, जल का मतलब जल और जा का मतलब होता उत्पन्न होने वाला, यानी जो जल में उत्पन्न हो उसी को हम क्या कहते हैं? जलज। जलज का मतलब होता है कमल। अब देखिए, यहाँ नीर है तो यहाँ पे नीर और जा लिख दीजिए। अब देखिए, यहाँ पे नीर माने पानी और जा माने जन्म, यानी जिसका जन्म पानी में हो उसे नीरज अर्थात कमल कहते हैं। तोय है, तोयज लिख दीजिए। अब तरीका पता हो गया, तोयज है। अंबुज, यहाँ अंब लिखा है तो अंबुज लिख दीजिए और वारिज लिख दीजिए। इस तरह से देखिए लिख देते। इन शब्दों में जो बनता है लगा करके बनाएंगे। अब सलिल में नहीं बनता, नहीं मेघ पुष्प में नहीं जा लगाने से बनता, इसको नहीं बनाएंगे। तो इस तरह से इसको बना लेंगे। तो ये देखिए, काफी ज्यादा आसान भी हो जाता है कि पानी की पर्यायवाची यानी जल की पर्यायवाची में जा जोड़ने से ये कमल की पर्यायवाची बन जाता है। कमल के कुछ पर्यायवाची और हैं जो बहुत ज्यादा ही जरूरी हैं, उसके बारे में हम बता रहे हैं। देखिए, एक तो होता है आपका कोकनद, कोक नद होता है। एक होता आपका इंदीवर, इंदीवर होता है। और एक होता है आपका पुंडरीक, पुंडरीक। ये पर्यायवाची भी इसी कमल के ही है, लेकिन ये अनेक शब्दों में भी प्रयोग होते हैं। यानी वाक्यांश के लिए जब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ते हैं उसमें भी, तो ध्यान रखिएगा, ये पर्यायवाची जो होता है यहाँ पे कोकनद, कोकनद जो ये कमल की तो पर्यायवाची है, लेकिन किस कमल की पर्यायवाची है? लाल, सफेद या नीला?
तो ये ध्यान रखिएगा, कोकनद जो होता है ये लाल जो कमल होता है उसकी पर्यायवाची होती है। तो कभी कभी ये आता है कि लाल कमल को क्या कहते हैं, तो क्या कहेंगे, कोकनद, यानी लाल रंग का जो कमल है वही कोकनद है। अब इंदिवर जो आता है, इंदिवर कमल की ही पर्यायवाची है, लेकिन इंदिवर किस कमल का है, तो जो कमल नीले रंग का होता है, नीले रंग का कमल होता है उसी को हम कहते हैं इंदिवर। तो इंदिवर नीले रंग के कमल को कहते हैं। और एक कमल देखिए हमने ये भी लिखा पुंडरीक, और पुंडरीक जो होता है ये सफेद रंग का जो कमल होता है, सफेद कमल होता है, उसी को हम कहते हैं पुंडरीक। बहुत ही जरूरी है ये तीनों ही शब्दावलियां, कोकनद, इंदिवर, पुंडरीक, बहुत ही जरूरी है। अब इसके अलावा जैसे इसमें अरविंद है, अरविंद है, और इसी कमल में 7 दल होते हैं, इसलिए इसे शतदल भी कहते हैं। कमल को एक नाम इसका शतदल भी है। तो इस तरह से कमल की पर्यायवाची देख रहे हैं किस तरह से जोड़ करके ये बनाया गया है। अब हम लेते हैं जैसे बादल की पर्यायवाची जो दांत जोड़ करके बनाए गए हैं। तो देखिए शतदल को हम यहाँ बादल चाहे यहाँ ठीक है लिख दे रहे हैं, बादल की पर्यायवाची। तो बादल की पर्यायवाची कैसे बनेगी, पहले वो बना लेते हैं। तो देखिए जल में दा जोड़ करके बनाते हैं। तो जैसे मान लीजिए जल की पर्यायवाची में हम लेते हैं जलद, यानी जल का मतलब जल या पानी, और दा का मतलब देने वाला। जो जल या पानी को देता है वो कौन है, तो बादल है, क्योंकि बादलों से ही बारिश होती है, वही पानी देता है। तो ये क्या हो गया, जलद। नीर माने पानी, तो इसको लिख देंगे क्या, नीरद। तोय माने पानी, तोयद, तोयद। अम्ब माने पानी, तो अम्बुद, अम्बुद। तो जलद, नीरद, ये नीरद दा लिखेंगे या नहीं। तो जलद, नीरद, तोयद, अम्बुद, इस तरह से ये बादल की पर्यायवाची हो जाती है। तो इस तरह बादल की पर्यायवाची देखेंगे। अब हम देखते हैं समुद्र की पर्यायवाची क्या होती है। तो हम लिखते हैं समुद्र की पर्यायवाची। देखिए धे लगाएंगे तो जल में धे लगाएंगे समुद्र, तो जलद ही बनेगा। नीर माने पानी, तो नीरद ही बनेगा। अब देखिए जहां तक बनेंगे वही तक ही बनाएंगे। इसके बाद इसके समुद्र की एक बहुत ज्यादा पर्यायवाची बनती है रत्नाकर, रत्नाकर, यानी रत्नों का जो घर है वही है रत्नाकर। और एक बहुत ही जरूरी जो बहुत ज्यादा आता है परीक्षाओं में वो है आराराव। आराराव का मतलब भी समुद्र ही होता है। ये परीक्षा में बहुत ज्यादा आता है, समीक्षा अधिकारी का तो सुपर हिट है, ये बहुत ज्यादा बार पूछा भी गया है। और इसी समुद्र को कहते हैं नदीस, यानी नदी का ईश। यानी जितनी भी नदीस क्यों कहते हैं, क्योंकि जितनी भी नदियां हैं सब जा करके समुद्र में ही मिलते हैं, इसीलिए इसे नदीस भी कहते हैं। तो ये सारे नाम इसके इस तरह से एक ट्रिक के तौर पर ऐसे याद कर लेंगे, और जो अलग से दिखेगा उसको उस तरह से याद कर लेंगे तो काफी ज्यादा आसानी होगा। अब देखिए एक आता है नदी की पर्यायवाची, और नदियों में 2 नदी है, एक गंगा और एक यमुना। ये बहुत ही जरूरी, इन तीनों में से मिला करके एक सवाल अक्सर आते हैं, तो उसको हम बता रहे हैं कि नदी एक तो पर्यायवाची और दूसरा नदियों में 2 नदी आपको पढ़ना है, गंगा और यमुना प्रमुख नदी है। तो इसको हम हटा देते हैं। इसी तरह से इसको तैयार करेंगे तो ये काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। देखिए डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, व्हाइट बोर्ड है, तो इसमें मिटाने में थोड़ा टाइम लगेगा, आपको वेट भी करना पड़ता है। डिजिटल बोर्ड होगा तो हम उस पर भी पढ़ाएंगे आपको। और यहाँ ये लिखने में समझाने में टाइम लगता है बहुत ज्यादा, इसलिए कुछ चीजें हम वीडियो में देखिए लिख भी देते हैं। यहाँ पे पढ़ाने तो वैसे भी पढ़ा देते हैं जैसे क्लास में पढ़ाते हैं,
उस तरह से भी पढ़ाते हैं। कुछ लोगों ने कहा सर जैसे क्लास में समझाते हैं पढ़ाते हैं तो उस तरह से थोड़ा उसमें बता दिया करिए। तो हमने कहा ठीक है, उसमें जो चीजें आएंगी समझाने वाली हम वो चीजें समझा देंगे। तो अब देखिए यहाँ पे एक नदी की पर्यायवाची, नदी में आपको पढ़नी है दो नदियां जहां से जरूरी है, एक गंगा और एक यमुना। तो देखिए इसका कुछ हम तरीका बताते हैं कि इसकी पर्यायवाची में तरीका जो होता है कि कैसे आप याद करेंगे। तो पहले हम नदी में एक नदी की ही पर्यायवाची लेते हैं। तो नदी की पर्यायवाची देखिए इसे तरंगड़ी कहते हैं, तरंगिणी कहते हैं, और इसी को कहते हैं तरंगवती कहते हैं नदी की पर्यायवाची में, इसी को तटनी कहते हैं। तो नदी की पर्यायवाची में तरंगड़ी, तरंगवती, तटनी इस तरह से इसको बुलाते हैं। और गंगा की पर्यायवाची में यहाँ पे देखिए थोड़ा सा आपको आराम हो जाएगा, हम बता रहे हैं। देखिए गंगा को ये माना जाता है, पहले तो गंगा पृथ्वी पर थे नहीं और इन्हें जो लाने का काम किया था ये भागीरथी ने किया था। तो जो भागीरथी थे ये गंगा नदी को, गंगा जी को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाए थे, इसीलिए गंगा का एक नाम भागीरथी है। तो गंगा का एक नाम हम लिखेंगे भागीरथी। अब भागीरथी तो ये लाए थे, लेकिन ये कहां से लाएंगे, माना जाए स्वर्ग से लाएंगे। तो स्वर्ग की एक पर्यायवाची होती है मंदाकिनी, और मंदाकिनी का मतलब होता है स्वर्ग की गंगा। तो गंगा की एक पर्यायवाची है मंदाकिनी, मंदाकिनी इसकी पर्यायवाची है। गंगा जी माना जाता है कि देवताओं के पैरों से निकली है, तो और विष्णु के पैरों से निकली मानी जाती है। तो देवता विष्णु ही है, तो इसे देवपादा भी कहा जाता है। देवपादा यानी देवों के पैरों से निकलने वाली देवपादा, या देवपदी भी कहा जाता है। देवपदी यानी देवता के पैर से निकलने वाला। विष्णु देवताओं में विष्णु के पैर से निकलेंगे तो विष्णुपदी भी इन्हीं का नाम है। तो भागीरथी, मंदाकिनी, देवपादा, देवनदी, विष्णुपदी, और इनका एक नाम है जाह्नवी। जाह्नवी, जाह्नवी एक यहाँ पे कथा मिलती है कि जाह्नू जो ऋषि थे ये गंगा नदी को पी गए थे और फिर मुंह से पिए थे और कान से निकाल दिए थे। तो इसीलिए इन्हें इसका उन्हीं जाह्नू ऋषि के नाम पर जाह्नवी इनका नाम पड़ा है। और गंगा नदी का एक पर्यायवाची है तिरपथगा, तीन पथों में गमन करने वाली। तो ये पर्यायवाची गंगा नदी की है। अब हम लेते हैं यमुना की। यमुना की पर्यायवाची भी बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए यमुना को यह माना जाता है कि ये सूर्य की पुत्री हैं। तो सूर्य की पुत्री होने के कारण, तो सूर्य के पर्यायवाची में अगर पुत्री का पर्यायवाची हम लगा देते हैं तो यमुना की पर्यायवाची हो जाती है। जैसे सूर्य सुता, सूर्य सुता यानी सूर्य की पुत्री। सूर्य तनया, सूर्य तनया, या अर्कजा लिखते हैं। अर्कजा, अर्क मतलब भी सूर्य होता है, तो अर्कजा मतलब होता है कि सूर्य की पुत्री। इसी प्रकार भान माने सूर्य, तो लिख देंगे भानुजा, तो भानुजा हो गया। और तरण तनुजा, तरण, तरण और तनुजा। तरण माने सूर्य, तनुजा माने पुत्री, सूर्य की पुत्री। और एक होता है इसकी पर्यायवाची कालिंदी, कालिंदी। एक इलाहाबाद में जो लोग रहते होंगे जानते होंगे, इधर जब जाएंगे आप सिविल लाइन के उस साइड में, तो वहां एक है यमुना नदी के किनारे बसा है कालिंदीपुरम। तो पुरम का मतलब होता है नगर और कालिंदी मतलब होता है यमुना। यानी यमुना नदी के किनारे जो यहाँ पे नगर बसा है उसी को कहते हैं कालिंदीपुरम। तो इलाहाबाद में हम तो रहे हैं काफी दिनों तक, तो वहां के बारे में जानते हैं, लेकिन हो सकता है यमुना के नदी के किनारे और कहीं पर भी कालिंदी
पुरम हो, लेकिन इलाहाबाद में एक कालिंदीपुरम वहां है, परीक्षाओं में सेंटर उंटर भी जाता था वहां पे, तो इस तरह से इसको देख लेंगे। तो नदियों में दो नदी, एक तो नदी की पर्यायवाची पढ़ेंगे और ये गंगा और यमुना की। कुछ हम और बातें बताते हैं, जैसे आप यहाँ पे एक तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा याद रहता है, जरूरी होता है और परीक्षाओं में गलत नहीं होता। अक्सर हम क्लास में पढ़ाने के बाद एक तुलनात्मक अध्ययन करवाते हैं, यहाँ पे जो ऑफलाइन क्लासें चलाते उसमें एक तुलनात्मक अध्ययन होता है ताकि वो पूरी तरह से क्लियर हो जाए। क्योंकि कुछ शब्दावलियां ऐसी होती हैं जो कि समान सुनने में लगती हैं, समान ध्वनियां होती हैं, समान दिखाई देती हैं, तो ये एग्जाम में अक्सर गलत होते हैं। तो उसके बारे में कुछ शब्दावलियों पे हम यहाँ आपसे डिस्कस करते हैं। तो इसको हटा देते हैं। चलिए इसको हटा देते हैं। तो अब देखिए वो शब्दावलियां कौन कौन सी है, जैसे कुछ मिलते जुलते शब्दावलियां, जैसे हम पहला लेते हैं जैसे मृग। देखिए मृग और मृगांक इसी से मिला है, मृगेंद्र, मृगेंद्र, शाखा मृग, शाखा मृग। ये देखिए कुछ मृग 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 मिलते चले गए यहां पे। तो ये देखिए मृग का मतलब तो होता है हिरण। अब देखिए इसमें मृगांक, और मृगांक मतलब होता है चंद्रमा। तो यानी ये मृग और अंक दीर्घ स्वर संधि से मिलकर के बना है, यानी अंक का यहाँ अर्थ होता है गोद। वैसे अंक के दो अर्थ होते हैं, संख्या भी होती है, गोद होता है यहाँ, लेकिन गोद लिया जाएगा, यानी जिसके गोद में मृग की आकृति हो तो वो चंद्रमा है। आप देखते होंगे कि ऐसा लगता है जब फुल मून हो यहाँ पे, तो ऐसा लगता है कि कोई की वहां मृग की आकृति है तो वहां पे पर्वत पठार वहां भी है तो वो छाया उस तरह से दिखाई देता है, लेकिन वो चंद्रमा है। तो मृगांक माने चंद्रमा। मृगेंद्र, मृग प्लस इंद्र, यानी मृगों का जो राजा है ये माना जाता है मृगेंद्र, ये शेर के लिए पर्यायवाची आया है। और शाखा मृग, मृग की विशेषता ये होती है वो काफी ज्यादा उछल कूद करता है। तो बंदर की ये विशेषता होती है पेड़ों की डालियों या शाखाओं पे उछल कूद करता है। तो शाखा मृग जो शब्द आया है ये बंदर के लिए आया है। तो ये देखिए कुछ मिलते जुलते शब्दावलियां होती हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफी जरूरी है और आते भी हैं। एक देखिए यहां लिख रहे हैं दो शब्दावलियां और, जैसे एक लिखते हैं चतुरानन, चतुरानन, और एक लिखते हैं चतुर्भुज, चतुर्भुज। ये भी जरूरी है। चतुर का मतलब चार, आनंद का मतलब मुख, जिसके चार मुख है, यानी चतुरानन किसकी पर्यायवाची है तो ये है ब्रह्मा की। और चतुर्भुज, भुजा का मतलब हाथ, जिनके चार भुज हैं यानी भुजा है, ये विष्णु की पर्यायवाची है। तो चतुरानन और चतुर्भुज याद रखेंगे, चतुरानन ब्रह्मा का और चतुर्भुज विष्णु का। इसी तरह से तरण, जैसे लिखते हैं तरण, और एक लिखते हैं तरड़ी, तरण, तरड़ी। अब देखिए तरण का मतलब होता है सूर्य और तरड़ी का मतलब होता है नाव। इस तरह से ये देखिए जैसे मिलते जुलते शब्द हैं, ऐसे खोज करके इसमें पढ़ेंगे और भी सारी शब्दावलियां हैं तो ये काफी ज्यादा आसान भी हो जाते हैं। आप लोग वीडियो को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और चैनल पे संख्या सब्सक्राइब करने की बढ़ भी रही, तो हमें इससे बड़ी खुशी होती है कि आप लोग वीडियो को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं। तो आपके लिए हम ये वीडियो इस तरह से बनाते रहेंगे। तो इसमें देखिएगा कि इसमें जो प्रैक्टिस सेट है, अब यहाँ पे तो करवा पाना संभव नहीं है, तो प्रैक्टिस सेट आप लोग जो एग्जाम में आते हैं टॉपिक वाइज उसको करते रहेंगे। प्रैक्टिस सेट जरूर करिए, जरूर लगाइए, और प्रैक्टिस सेट लगाने से पता चलता है कि किस प्रकार के सवाल आते हैं। जो भी परीक्षा देने जा रहे हैं उसको उसकी प्रैक्टिस सेट जरूर सॉल्व करिए, टॉपिक वाइज करिए, फिर टेस्ट दीजिए। इससे आपकी तैयारी दिन प्रतिदिन बेहतर होगी।